1969 कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अपने चरम पर थी। एक तरफ कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से इनमें कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष और यहाँ तक कि के कामराज भी थे, जिन्होंने कुछ ही साल पहले इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर कांग्रेस के युवा तर्कों की टोली थी, जिनमें चंद्रशेखर, मनमोहन धारिया, कृष्णकांत, रामधन, अर्जुन अरोड़ा, लक्ष्मी कांथमा और एमएस गुरुपद स्वामी जैसे नए नेता शामिल थे। ये नए लोग देश में समाजवादी नीतियों, मसलन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति को लागू करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और इन्हीं ओल्ड गार्ड्स बनाम युवा तर्कों के घमासान के बीच पिस रही थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उनकी भी एक अपनी छोटी सी कोठरी थी, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल, दिनेश सिंह, इंदिरा के प्रधान सचिव पीएन हक्सर जैसे कुछ लोग हुआ करते थे। ऐसे में संसद सत्र के दौरान एक दिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर राज्यसभा में बहस हो रही थी। बहस के दौरान ही सदन में कांग्रेस के नए और पुराने लोगों की राय साफ तौर पर एकदम अलग-अलग दिख रही थी। हालांकि उस वक्त तक इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर ने इंदिरा को यह बात समझा दी थी कि युवा तर्क अपनी जगह सही है और सभी बड़े प्राइवेट बैंकों का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ सुदूर गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस काम को करने में सक्षम नहीं है। इंदिरा गांधी भी अपने प्रधान सचिव के तर्कों से सहमत थी। इसलिए जब राज्यसभा में बहस चल रही थी, तब वे पूरे दिन राज्यसभा में ही बैठी रहीं। बहस के दरमियान ही पीछे की बेंच पर बैठे बांग्ला कांग्रेस के एक नौजवान सांसद के बोलने की बारी आई। उस नौजवान सांसद ने राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बेहद मजबूत तर्कों के साथ अपनी बात रखी। जब उस नौजवान सांसद ने अपना भाषण खत्म किया, तब इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ओम मेहता को बुलाया और लड़के के बारे में पूछा। तब ओम मेहता ने उन्हें बताया कि बांग्ला कांग्रेस के नए एमपी बने हैं, प्रणव कुमार मुखर्जी इनका नाम है। बाद में इंदिरा गांधी ने अपने राज्यसभा सांसद भूपेश गुप्त से प्रणव के बारे में पूछा। उन्होंने भी प्रणव की बहुत तारीफ की। इसके बाद प्रणब मुखर्जी की इंदिरा गांधी से निकटता बढ़ने लगी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रणब मुखर्जी के भाषण से इंदिरा गांधी काफी आकर्षित हो गई। इस भाषण के बाद से ही प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के करीबी बन गए। राज्यसभा की इस बहस के कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस टूट गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से निकाल दिया गया। तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी गठित कर ली। 1971 के लोकसभा चुनाव में बैंक नेशनलाइजेशन और राजाओं के प्रिवी पर्स के खात्मे के मुद्दे को कांग्रेस ने अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। इन्हीं दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द इंदिरा गांधी के दरबारी कवि कहे जाने वाले श्रीकांत वर्मा ने गरीबी हटाओ का नारा गढ़ा। इस गरीबी हटाओ के नारे ने कांग्रेस को आम चुनाव में जबरदस्त सफलता दिलाई और इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।